Hello everyone, welcome back to our channel Psych Learning, and today we are here doing day 2 for the challenge which we have accepted of a 15-day challenge doing statistics in psychology. This is what we are going to do today. हमने 15 डे का चैलेंज लिया है कि हमें स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम बेसिक्स टू कॉम्प्लेक्स स्टार्ट टू फिनिश कंप्लीट करना है एंड आज हम उसके डे 2 में हैं। तो अगर आपने डे 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उसमें हमने what is the statistics, the types of it, sample population methods and टाइप्स के बारे में बात की थी। अब आज हम करने वाले हैं डे 2 इन विच वी आर गोइंग टू डू द टाइप्स ऑफ डेटा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, और उसके बाद हमारा जब बेस बन जाएगा देन वी विल स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन द पैरामेट्रिक टेस्ट्स और द पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और द नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको कल की वीडियो में से सब कुछ समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया है तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आप मुझसे वो पूछ लेंगे। इसके अलावा कोई भी टॉपिक, जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में आना चाहिए तो वो आप मुझे बताइए। मैं एक्यूरेट टाइम एंड स्लॉट देख करके आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। एंड कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने क्लास में बताया आपको समझ नहीं आया है डिटेल में, तो उसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल रिलीज अ वीडियो और एनीथिंग एल्स फॉर दैट। आई जस्ट वॉन्ट टू clarify every doubt which is there in the statistics। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, दैट इज द टाइप ऑफ डेटा। तो टाइप ऑफ डेटा में हमें ये करना है कि डेटा जो होता है, जो मेजर्ड डेटा होता है, वो किस किस तरह के होते हैं। सो ये स्टेनली स्टीवन की स्केल है। स्टेनली स्टीवन ने दिए हैं ये चार तरह के स्केल्स हैं। वी हैव नॉमिनल स्केल, वी हैव ऑर्डिनल, वी हैव इंटरवल एंड वी हैव रेशियो। मुझे पता है आपने ये हजारों बार पढ़े होंगे, हजारों जगह, बट एक कंफ्यूजन हमेशा दिमाग में रहती है जब भी हम उस टर्म को देखते हैं। तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक बार सबसे सिंपलेस्ट तरीके से वो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, सो दैट आपको इसमें कंफ्यूजन दोबारा ना हो। तो सबसे पहला है नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा और नॉमिनल स्केल जस्ट फॉर द नेम सेक, सिर्फ नाम के लिए। जैसे कि 1 2 3, जैसे एक बहुत कॉमन है कि धोनी का जो टी शर्ट का नंबर है, या जो किसी भी क्रिकेटर का टी शर्ट का नंबर होता है, इट इज नॉट बिकॉज कि वो उस लेवल पे खेलते हैं। इट इज बिकॉज दैट इट इज सिंपली अ नंबर एंड इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग टू दैट। जैसे मैंने आपको बोला कि आप टीम ए हो, टीम बी हो, दैट डजंट मीन्स कि टीम ए इज सुपीरियर और टीम बी इज सुपीरियर। इट इज जस्ट दैट दे आर टीम ए, टीम बी, टीम 1, टीम 2। उस तरह से सिर्फ नॉमिनल डेटा है। देयर इज नो ऑर्डरिंग, देयर इज नो मीनिंग, नथिंग लाइक दैट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू विल से यू आर गिविंग 1 मार्क टू दी 10th क्लास स्टूडेंट, सेकेंड जो है वो 12th क्लास स्टूडेंट के बच्चे हैं, तो जो भी 10th में है वो फर्स्ट को टिक करो, जो 12th में है वो 2 को टिक करो। या यू आर गिविंग योर बाइनरी डेटा, जैसे आप बोल रहे हो कि मेल को आपने 1 दिया, फीमेल को 0 दिया, या 0 मेल को 1 फीमेल को दिया, दैट डजंट मीन्स कि वो नंबर से सिग्निफाई कर रहे हैं। इट इज जस्ट फॉर दैट कि हाँ, इजी के लिए कि हाँ, मेल वाले 1 एंड फीमेल्स वाले 0, सो दैट वी कैन रिमेंबर दैट, सो दैट वी कैन द कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैम। है ना। जब भी मान लो पोर्ट्रेट्स है, बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उन पिक्चर्स पे नाम दिया हुआ है कि आपको सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी लगी, तो नंबर के हिसाब से आप उसे बता सकते हो। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ऐसा, दे आर जस्ट फॉर द नेम। कॉन्टिन्यूशन में चलेंगे। नेक्स्ट इज योर ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल का बेसिकली क्या होता है, विच एक्चुअली हैपनिंग इन अ ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में फर्स्ट आए, कोई आपका फ्रेंड है वो सेकंड आया, कोई और फ्रेंड है वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है वो 90% आए हो, और जो आपके साथ है उसके सिर्फ एक ही मार्क्स कम हो, 89 हो, लेकिन जो थर्ड आया है उसके मार्क्स थोड़े ज्यादा कम हो, उसके मार्क्स 81 हो। तो ये एक ऑर्डर तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके बीच में जो गैप है वो बराबर नहीं है। कहीं 1 है, कहीं 7 है, कहीं 8, कहीं 9, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज वॉट यू कॉल द ऑर्डिनल डेटा, जो एक ऑर्डर में काम करते हैं। देन यू हैव इंटरवल डेटा, जिसमें इंटरवल सेम हो। फॉर एग्जाम्पल यू विल से 2 to 4, ओके, 4 to 6, दैट मीन्स इट इज वर्किंग इन द एकदम बराबर इंटरवल। यहाँ पे 3 आ रहा है बीच में, यहाँ पे 5 आएगा। या फिर आप कर सकते हो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ये इंटरवल स्केल हो गया। देन यू हैव रेशियो स्केल। रेशियो स्केल इज बेसिकली जिसका कि एग्जैक्ट जीरो, जिसमें ट्रू जीरो है, जिसके ट्रू जीरो की वैल्यू है, जैसे कि आपका हाइट, आपका वेट, आपका एज, ये सारी चीजें कि आप कितने एज के हो, 1 मंथ, 2 मंथ, इवन आवर्स के हिसाब से भी आपकी एज निकाली जा सकती है। इसके अलावा आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, ये सब चीजें आपकी रेशियो स्केल में आती है। एंड एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि रेशियो स्केल ज्यादातर आपका साइंटिफिक, जैसे कि
बायोकेमिस्ट्री, इस तरह की साइंसेज में, फिजिकल साइंसेज में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बिहेवियरल साइंसेज में हम इंटरवल डेटा तक ही लास्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप देखो किसी का भी इंटेलिजेंस जीरो तो नहीं हो सकता ना, तो ट्रू जीरो तो होगा ही नहीं रेशियो स्केल वाला। किसी के अंदर एग्रेशन जीरो तो नहीं हो सकता, यू विल से मैम मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट, ओके। चलो, देन द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो दिस इज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व विच सेज दैट कि मेरी पॉपुलेशन इस तरह से डिवाइडेड है। यू विल सी 34.13 इधर, 34.13% ऑफ पीपल इधर है। मतलब जो एवरेज पॉपुलेशन है ज्यादातर वो यहाँ आती है। फॉर एग्जाम्पल यू विल से हाइट की बात करो, आप वेट की बात करो, आप आईक्यू की बात करो, आप एग्रेशन की बात करो, तो एवरेज लोग जो होते हैं उनका एवरेज आईक्यू, एवरेज वो होगा। थोड़े ज्यादा लोग होंगे जिनका थोड़ा एवरेज से ज्यादा या कम होगा। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, या जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या जिनके अंदर बिल्कुल आईक्यू कम है, या फिर जिनके अंदर आईक्यू बहुत ज्यादा है, या जिनकी हाइट बहुत कम है, या जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो ये एक्सट्रीमिटी के लोग जो होते हैं वो कम होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबकी परसेंटेज बहुत क्लियरली लिखी हुई है। दिस इज योर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। इसके अलावा अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वी विल रीड देम। दैट ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स कि इधर उधर दोनों तरफ दगा ये बराबर है। इफ यू विल सी दिस, इट्स इक्वल इन लेफ्ट एंड राइट साइड। इट्स यूनिमोडल। यूनिमोडल मतलब जिसमें सिर्फ एक मोड है। आप यू कैन सी कि सेंटर में सिर्फ एक जगह पीक आ रही है, तो ये इसका मोड है। देन जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है वो सेंटर में है। अभी मैंने बताया सेंटर के आसपास की वैल्यू सबसे ज्यादा है। नॉर्मल कर्व एसिम्प्टोटिक है टू एक्स एक्सिस, मतलब कि ये वाला जो लाइन है ना, ये जो कर्व का लाइन है, इट इज नॉट गोइंग टू टच द एक्स एक्सिस। एसिम्प्टोट मतलब कि वो नीचे एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। हाइट जो कर्व की है वो सिमेट्रिकली डिक्लाइन करती है, जैसा कि आप देख सकते हो कर्व बीच से ऊंचा है, बट इधर उधर से बहुत ही सिमेट्रिकली इसकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है। सिमेट्रिकली मतलब बिल्कुल बराबर तरीके से। देन जो इनफ्लक्स का पॉइंट है वो +-1 सिग्मा में है, विच इज दिस। ये आप देख सकते हो 34.13, 34.13, +1 एंड -1 में सबसे ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ डेटा है, सबसे ज्यादा डेटा यहीं पर आता है। और टोटल परसेंटेज फिक्स्ड है, जो मैंने अभी आपको बताया 34%, 13%, 2%, ये सब फिक्स्ड वैल्यूज। देन नॉर्मल कर्व जो है वो ये अज्यूम करता है कि 100% पॉपुलेशन है, मतलब आप इस पूरे को एड ऑन करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 100%। एंड नॉर्मल कर्व्स बायलेटरल है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। एंड ये मैथमेटिकल मॉडल है किसके लिए? बिहेवियरल साइंसेस के लिए। सो इफ यू दिस कम्स एन एग्जाम यू कैन इजीली राइट इट। दीज आर द सिंपल सिंपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब उसके बाद इसी के रिलेटेड हम आगे भी जाएंगे, हम देखेंगे कि डिफरेंस भी तो होता है। तो स्क्यूड कर्व्स होते हैं। सो व्हाट इज राइट स्क्यूड? इफ यू विल सी दिस, इफ यू विल सी देख सी, सो राइट स्क्यू इज सिंपली सेइंग दैट द स्क्यू इज टूवर्ड्स द राइट। ये आपका राइट साइड है, स्क्यू राइट की तरफ है। मतलब ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर है, ज्यादातर जो हायर चीजें आई है वो यहाँ आई है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अ टेस्ट विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो वेरी हाई पीपल ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल स्कोर्ड एक्चुअली लेस, एंड बहुत ही कम बच्चे हैं जो ज्यादा मार्क्स लेके आए। ठीक है, दिस इज लाइक दिस। एंड दैट्स वाई क्या हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे नंबर कम लेके आए हैं तो ये वाला एरिया हो गया। बट कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ले आए हैं जिनको शायद पेपर पहले से पता था, या कोई भी चीज हो सकती है, वो इंटेलिजेंट है या उनको उस टॉपिक की नॉलेज है, तो स्क्यू जो है वो कर्व इधर की तरफ खिंच जाएगा और मीन जो है वो स्क्यू की तरफ आ जाएगा। मीडियन इज द सेंटर पॉइंट, तो वो सेम ही रहेगा। और मोड जो है वो इधर आएगा, क्यों? क्योंकि लोगों के स्कोर तो ज्यादा इधर ही है, तो इन्हीं में से कोई मोड होगा। इनमें से तो हो नहीं सकते, यहाँ तो ऑलरेडी स्कोर्स कम है। I hope this is understanding. Okay, this is understandable, right? You are understanding this. If not, then do let us know in the comment section. I will make a separate video on this. उसके बाद अब क्या है, व्हाट इज योर लेफ्ट स्क्यूड? लेफ्ट स्क्यूड में क्या है, पेपर वॉज वेरी इजी, वेरी हाई पीपल स्कोर्ड वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्कोर्ड वेरी हाई। तो मोड यहाँ हो गया। और क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ के नहीं आए थे तो उनका स्कोर जो है वो कम रह गया, तो मीन यहाँ की तरफ खिंच गया एंड मीडियन इज दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है कि राइट स्क्यू में मीन ज्यादा होता है मीडियन से एंड मोड कम होता है, लेफ्ट स्क्यू में मीन कम होता है मोड ज्यादा होता है। इस तरह की वैल्यूज आप आ सकती है। आप बस अगर इतना समझ लेते हो कि स्क्यू राइट की तरफ खिंचता है और स्कोर लेफ्ट की तरफ ज्यादा रहता है, एंड यू कैन सी बाय द ग्राफ कि यहाँ पर वैल्यू कम ही होगी बिकॉज इज अ लो स्कोर। एंड लेफ्ट स्क्यू में द कर्व इज एक्चुअली स्ट्रेच टूवर्ड द लेफ्ट बट स्कोर इज हाई इन द राइट साइड। देन वी हैव कर्टोसिस, जहां पर आपका जो मेजोकर्तिक है दैट इज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इट इज एनपीसी ओनली। लेकिन लेप्टोकर्तिक है जहां की
ये जो होता है यहाँ पे बहुत ही कम एरिया, मतलब बहुत ही कम स्कोर्स हैं और ज़्यादातर स्कोर्स जो है वो आपके टेल्स में हैं। जबकि प्रत्येक अर्तिक में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम स्कोर्स आपके सब जगह पर आ रहे हैं। ये आपका प्रतीक अर्तिक है, आपको ये डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। दैट्स इट। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक, फाइनल टॉपिक, विच इज एक्चुअली पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब क्योंकि हमने वो चीज़ें ऊपर पढ़ ली हैं तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा करने के लिए। तो आप देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट वो है जो ये अज्यूम करते हैं कि मेरी जो सैंपल पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब मैंने जो चीज़ स्टडी करनी है, जैसे कि आईक्यू हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, वो पूरी पॉपुलेशन में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब एवरेज पॉपुलेशन का आईक्यू ज़्यादा है, बहुत ही कम है जिनका और कम है, और कम है, और बहुत ही ज़्यादा है जिनका बहुत ही एवरेज है, और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा आईक्यू है। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को फॉलो करते हैं। ये हो गया पैरामेट्रिक का अजम्पशन। इसके अलावा इंटरवल और रेशियो स्केल पे पैरामेट्रिक टेस्ट काम करते हैं। इसके अलावा इसमें वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट। सो डिपेंडेंट क्या है? जो निर्भर वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको टॉफी दी और फिर आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो टॉफी देना विल बी योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपके मार्क्स का ज्यादा आना विल बी योर डिपेंडेंट। क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो निर्भर है किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट के ऊपर, जो आजाद है। उसे मैं अपने हिसाब से बदल सकती हूँ क्योंकि वो आजाद है। मैं चाहूँ तो एक टॉफी दूं, मैं चाहूँ तो चॉकलेट दूं, मैं चाहूँ तो कुछ ना दूं। दिस कुड ऑल्सो बी डन। तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर हम बात करते हैं, क्योंकि हम हमेशा वेरिएबल्स का कॉजलिटी हम इसमें चेक करते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, कोई किसी से डिपेंडेंट नहीं है, किसी की वैल्यू से कोई चेंज नहीं हो रहा है। देन वेरिएंस सेम है पॉपुलेशन में, एंड दैट इज अ होमोसेडास्टिसिटी। मतलब कि जितना डिफरेंसेस किसी एक पॉपुलेशन में आ रहा है उतना ही डिफरेंसेस मेरी दूसरी पॉपुलेशन में भी है। मतलब अडोलेसेंट में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे अडोलेसेंट जो है वो बिगड़े हुए हैं या सारे अडोलेसेंट बहुत ही गोल ओरिएंटेड हैं। नो, इट इज प्रॉपर विद द वेरिएंस, और ये पूरी पॉपुलेशन के साथ है। इक्वल वेरिएंस है ऑलमोस्ट सब में। जैसे कि कल वाली क्लास में हमने देखा था, वेरिएंस होता है डिफरेंसेस जितना कितना वैरायटी में आपकी पॉपुलेशन फैली हुई है। ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट है, ओके, एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर केस। देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है। इसको कोई ये नहीं है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से लाओ, आप किसी भी तरह की पॉपुलेशन से इसमें कर सकते हो। इसके अलावा रैंक ऑब्जर्वेशंस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल इसमें फिक्स्ड नहीं है, नथिंग इज फिक्स्ड लाइक दैट। उसके बाद वी हैव द assumption ऑफ अ क्लासिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड आर नॉट अप्लाइड टू पैरामेट्रिक टेस्ट। डेफिनेटली जो इसमें स्टैंडर्ड टेस्ट या कोई क्लासिकल टेस्ट जो होते हैं वो इसमें नहीं लगते हैं। पॉपुलेशन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से नहीं आई है। ऑर्डिनल या नॉमिनल फॉर्म के डेटा को हम इसमें स्टडी करते हैं, ओके। डेटा मेजर्स जो होता है वो रैंक की फॉर्म में होगा या न्यूमेरिकल की फॉर्म में होगा। और जो सैंपल साइज है यूजुअली वो पैरामेट्रिक से कम ही होता है, मोस्टली लेस देन 30 हम मानते हैं कि हम इसमें कर लेते हैं, या लेस देन 30 से भी कम भी यूजुअली, मतलब हम एक लेस पॉपुलेशन इस पे हम मानते हैं, ठीक है। तो with this our day 2 challenge is completed. Now we will move on to do the day number 3, and that's again a bit surprised at what we are going to do day after, day tomorrow, actually not day after tomorrow, it's tomorrow only. तो उसके बाद हम इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे बोला है। तो वो भी हम करेंगे, हम सारा कुछ स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आपको जो भी समझ में नहीं आया है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप डाउट ले सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आई होप कि आपके जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें ये वीडियोस हेल्पफुल हैं। और अगर कोई भी चीज़ को आपको डिटेल में जानना है तो आप उसके लिए मुझसे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग टिल हियर, एंड stay tuned. Do subscribe the channel and turn the notifications on so that you can know that okay, video is out and I can watch something valuable in this. And I'm trying my best to do, to help you all. Thank you so much guys for watching. Take care. Bye bye. We'll meet you tomorrow.